17वीं सदी के अंतिम छोर पर भारतवर्ष के आकाश में मुगल साम्राज्य का सूरज ढलने लगा था। सम्राट औरंगजेब की मृत्यु के बाद से ही दिल्ली का सिंहासन मानो एक परित्यक्ता दुर्ग बन चुका था, जहां एक के बाद एक कमजोर सम्राट केवल नाम मात्र का शासन चला रहे थे। इसी शून्यता के बीच एक नई शक्ति का उदय हुआ। पश्चिम भारत के साहसी और संगठित मराठा। छत्रपति शिवाजी के आदर्शों से प्रेरित होकर मराठा केवल दक्षिण भारत में ही नहीं, बल्कि धीरे धीरे उत्तर भारत के क्षितिज पर भी अपना ध्वज लहराने लगे। एक समय ऐसा आया जब वे दिल्ली तक पहुंच गए, वह नगर जो कभी मुगल वैभव का प्रतीक था। मराठा सेना की यह उन्नति तीव्र थी, दमघोंटू और लगभग अजेय। इसी समय अफगानिस्तान की भूमि से एक और नाम उभर कर सामने आया, अहमद शाह अब्दाली। एक ओर वह इस्लाम का रक्षक कहलाता था, तो दूसरी ओर वह एक भयानक और निर्मम लुटेरा था, जो बार बार भारत पर आक्रमण कर धन, वैभव और सम्मान को लूटता रहा। लेकिन इस बार उसका उद्देश्य केवल लूटपाट नहीं था। इस बार वह उत्तर भारत में मुस्लिम राजनीतिक प्रभुत्व को पुनः स्थापित करना चाहता था। मराठाओं द्वारा दिल्ली पर अधिकार और उनकी निरंतर बढ़ती शक्ति अब्दाली के लिए एक गंभीर खतरे के रूप में उभर कर सामने आई। बदलते भारत में मुस्लिम एकता की रक्षा के बहाने अब्दाली ने एक बार फिर भारत की ओर कूच किया। लेकिन यह कोई सामान्य आक्रमण नहीं था, यह एक महाविनाशक युद्ध का संकेत था। एक ओर थी युद्ध में निपुण मराठा सेना, अनुभवी, आत्मविश्वास से भरपूर और भारत की नई सत्ता बनने के स्वप्न में मग्न। दूसरी ओर था अफगान योद्धाओं का नायक अब्दाली, चतुर, रक्त पिपासु और राजनैतिक कौशल का स्वामी। इन दो विशाल शक्तियों का यह संघर्ष केवल एक युद्ध नहीं था, यह दो भिन्न राजनीतिक दृष्टिकोणों की टक्कर थी। एक भीषण प्रलय युद्ध जिसने भारत का भविष्य तय कर दिया, और इसी तरह पानीपत की रक्त रंजित धरती पर धीरे धीरे जमने लगा एक तूफानी सन्नाटा, जो इतिहास में दर्ज हुआ भारत के सबसे विध्वंसकारी अध्यायों में से एक के रूप में। 1707 के अंतिम छोर पर पानीपत की विशाल धरती पर धीरे धीरे मौत की आहट गूंजने लगी। एक ओर बढ़ती आ रही थी मराठा सेना, नवीन सैन्य रणनीति, भीषण पैदल दस्ते, कुशल अश्वारोही और युद्ध अनुभव से समृद्ध एक विशाल सेना। इस सेना का नेतृत्व कर रहे थे सदाशिवराव भाऊ, मराठा पेशवा, प्रधानमंत्री के चचेरे भाई। रणभूमि में सदाशिवराव भाऊ थे एक अडिग योद्धा, जो केवल तलवार की धार से ही नहीं बल्कि बुद्धि की चमक से भी बेजोड़ थे। उनके साथ थे युवा पेशवा के पुत्र विश्वराव, जो आशा का प्रतीक थे, भविष्य की संभावना, जिनकी आंखों में गर्व और गौरव की ज्योति जल रही थी। मराठा सेना न केवल संख्या में बलवान थी, बल्कि मानसिक दृढ़ता में भी अडिग। करीब 75 से 80 हजार योद्धा, साथ में असंख्य तोपें, हथियारों से सुसज्जित घुड़सवार टुकड़ियां और दक्षिण भारत के विभिन्न राज्यों से आई हुई सहायक सेनाएं। उन्होंने पानीपत तक के मार्ग में एक के बाद एक किलों पर विजय प्राप्त की थी, मानो यह जीत की पूर्व सूचना थी। उनकी युद्ध तकनीक थी तेज, सटीक और अचूक। सेनाओं के शिविरों में तैयारियां जोरों पर थीं। तलवारों की धार तेज की जा रही थी, घोड़ों की नालों में चमकता लोहा, क्षितिज तक गूंजता युद्ध नगाड़ों का स्वर, और दूर कहीं से आती अब्दाली की उन्मत्त सेना की हलचल। मराठा सैनिकों की आंखों में था ज्वाला और दिलों में एक शपथ। यह युद्ध केवल भूमि या सत्ता के लिए नहीं, यह युद्ध था एक राष्ट्र की अस्मिता और अस्तित्व की रक्षा का। लेकिन हवाओं की दिशा बदलने लगी थी। अहमद शाह अब्दाली की सेना, मरुस्थल से आई एक अडिग प्रलय। जब मराठा उत्तर भारत के राज्यों को जीतने के नशे में चूर थे, ठीक उसी समय अफगानिस्तान की बर्फीली पहाड़ी घाटियों से एक भीषण तूफान बढ़ता चला आ रहा था। उस तूफान का नाम था अहमद शाह अब्दाली। वह केवल एक सैन्य सेनापति नहीं थे, वह थे सिंह स्वभाव के योद्धा। खून से सने प्रतिशोध और विजय का संदेश भारत की धरती पर लेकर आए। अब्दाली की सेना थी अनेक जातियों और समुदायों की एक भयावह संगठित शक्ति। उसके साथ खड़े थे मुगल दरबार के बचे खुचे वफादार, दिल्ली के कुछ कुलीन और सबसे महत्वपूर्ण अवध के नवाब शुजाउद्दौला और रोहिला सरदार नजीबुद्दौला। राजनीतिक स्वार्थ और धार्मिक पहचान ने इन सभी को इस अभियान में एक कर दिया था। इस सेना की संख्या थी लगभग 60,000 से 70,000, लेकिन उनकी असली ताकत थी अनुभव, क्रूरता और संगठित रणनीति। अफगान योद्धा थे मरुस्थल के पुत्र, जो भूख, प्यास और मृत्यु को मात देकर युद्ध करना जानते थे। उनके साथ थे कुशल तोपची, भारी घुड़सवार और गश्ती दल, जो युद्ध भूमि में एक छाया की तरह चुपचाप वार कर सकते थे। अब्दाली जानता था कि मराठा संख्या में अधिक हैं, मगर उनकी कमजोरी है राहत व्यवस्था की जर्जरता और अपरिचित भूभाग। इसलिए अब्दाली ने बल नहीं, मनोवैज्ञानिक रणनीति, छाया युद्ध और घेराबंदी को हथियार बनाया। उसकी सेना धीरे धीरे मराठा बल को चारों ओर से घेरने लगी। जल, भोजन और मनोबल
तीनों को काटना शुरू कर दिया। आकाश में अभी युद्ध के नगाड़े पूरी तरह नहीं बजे थे, लेकिन धरती के नीचे चल रहा था रणनीति का घातक खेल, मानो एक भयानक ज्वालामुखी फूटने ही वाला हो। 14 जनवरी 1761 पानीपत के विस्तृत मैदान पर अभी सूरज पूरब की क्षितिज में पूरी तरह नहीं उगा था। भोर की धुंध मानो एक अपशगुनी चादर बनकर जमीन को ढके हुए थी, लेकिन उस धुंध के पीछे दो भीमकाय सेनाएं एक दूसरे को घेरे खड़ी थीं, लगभग मौन और इंतजार में थीं एक भयानक दिन के आरंभ की। युद्ध शुरू होता है सूर्योदय के ठीक पहले। मराठा, जो सदैव पहले प्रहार करने में विश्वास रखते थे, बिजली की गर्जना के साथ हमला बोलते हैं। उनके पैदल सैनिक गर्व से अग्रसर होते हैं, तोपों से अग्निवर्षा होती है। कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगता है मानो जीत मराठाओं की ही होगी। वे एक के बाद एक दुश्मन की चौकियां ध्वस्त कर रहे थे, लेकिन समय जैसे जैसे बढ़ता है, युद्ध का स्वरूप बदलने लगता है। अहमद शाह अब्दाली अपनी सेना को रणनीतिक रूप से पीछे रखते हुए घेराव की मुद्रा में मराठा बल को घेरना शुरू करते हैं। उनकी घुड़सवार टुकड़ियां अत्यंत प्रशिक्षित थीं, जो दिशा बदलते हुए पीछे से वार करने में निपुण थीं। अब्दाली की तोपें थीं लंबी दूरी की और बेहद सटीक। प्रत्येक गोले के साथ जैसे एक जीवन समाप्त हो रहा था। दोपहर होते होते युद्ध भूमि एक मृत्यु स्थल में बदल गई। कहीं आग की लपटें, कहीं लहूलुहान सैनिकों की लाशें और कहीं दूर से आती घायल योद्धाओं की चीखें। खून मिट्टी में घुल रहा था और हर क्षण मृत्यु की छाया और गहरा रही थी। शाम की ओर युद्ध ने लिया एक भयावह मोड़। मराठा सेना की आपूर्ति व्यवस्था लगभग चरमरा गई थी। न पानी, न भोजन, न मनोबल। और तभी युवा विश्वराव, मराठा साम्राज्य की भविष्य की आशा, दुश्मन की बौछार और घुड़सवारों की घेराबंदी में आ जाते हैं। उनकी मृत्यु के साथ ही मराठा सेना में टूटन शुरू हो जाती है। सदाशिवराव भाऊ भरसक प्रयास करते हैं सेना को संगठित रखने का, लेकिन भूखे, थके और भ्रमित सैनिक अब ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते। मराठा सेना पूरी तरह से बिखर जाती है। सैकड़ों सैनिक पानीपत की रक्त रंजित जमीन पर अपने प्राण त्याग देते हैं। वह जमीन जो जैसे चिल्लाकर कह रही थी, आज इतिहास बदल गया है। एक साम्राज्य का अंत और दूसरे इतिहास की शुरुआत। पानीपत का युद्ध समाप्त हुआ सूर्यास्त के ठीक बाद, लेकिन धरती पर फैले रक्त का रंग अभी भी सूखा नहीं था। हवा में तैर रही थी जले हुए बारूद की गंध, घायलों की कराहें और खोए हुए सपनों की आहें। 14 जनवरी 1761 यह केवल एक युद्ध का अंत नहीं था, यह था एक युग का समापन, एक साम्राज्य की मृत्यु और एक गौरवशाली इतिहास का पतन। भीषण जनहानि, एक मौन सामूहिक चिता। इतिहासकारों के अनुसार इस भयंकर टकराव में लगभग 1 लाख लोग मारे गए। यह संख्या इसे भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे रक्त रंजित युद्धों में से एक बनाती है। लाशें इतनी अधिक थीं कि उन्हें पहचानना भी असंभव हो गया। दिनों तक शव मैदान में पड़े रहे, गिद्धों और जंगली कुत्तों का आहार बनकर। पूरा क्षेत्र एक मौन भयावह चिता बन चुका था। मराठा साम्राज्य का पतन, गौरव का पताका फट गया। मराठा सेना सिर्फ पराजित नहीं हुई, वह पूरी तरह से नष्ट हो गई। युवा विश्वराव की मृत्यु, सदाशिवराव भाऊ का लापता या मारा जाना और अनगिनत अनुभवी सेना नायकों की वापसी न होना, इन सब ने मराठा स्वप्न को चकनाचूर कर दिया। उत्तर भारत से उनका प्रभाव समाप्त हो गया। दिल्ली के द्वार पर रुका उनका विजय रथ वहीं थम गया। विजेता भी उदास। अहमद शाह अब्दाली ने युद्ध जीता, पर यह थी एक प्यारिक विजय, ऐसी जीत जिसकी कीमत इतनी भारी थी कि वह स्वयं एक बोझ बन गई। उसकी सेना भी गहरे नुकसान में थी। वह भारत में कोई स्थायी शासन स्थापित नहीं कर सका। कुछ महीनों के भीतर ही वह अपने सभी राजनीतिक सपनों को छोड़ वापस अफगानिस्तान लौट गया। पीछे रह गई केवल थकान और लहू से सने स्मृतियों की राख। इस भयानक युद्ध ने भारत की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। मुगल पहले ही कमजोर थे, अब मराठा भी पीछे हट गए और इसी खाली जगह में प्रवेश करता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कूटनीति, व्यापार और छल की आड़ में वे धीरे धीरे भारत के शासन तंत्र पर कब्जा जमाने लगते हैं। इस तरह पानीपत का यह रक्त रंजित मैदान केवल एक युद्ध भूमि नहीं था, यह था भारत के इतिहास का एक निर्णायक मोड़, जहां प्राचीन भारत का अंत हुआ और औपनिवेशिक भारत का प्रारंभ। उपसंहार, एक रक्त रंजित सूर्यास्त की कथा। पानीपत का तीसरा युद्ध केवल दो सैन्य शक्तियों का संघर्ष नहीं था, यह था समय का एक निर्मम मोड़, जहां इतिहास ने अपनी कलम से लहू में लिखी एक युग की अंतिम पंक्तियां। मरुस्थल की उस तलवार ने सिर्फ शरीरों को नहीं चीरा, बल्कि तोड़ डाली आस्था, शक्ति और भारतीय उपमहाद्वीप की राजनीतिक संतुलन। मराठों की हार, पर आत्मा में अडिग। मराठा पराजित हुए, लेकिन उनकी आत्मा नहीं टूटी। समय की लहरों में वे फिर उठे, पर पानीपत का घाव था गहरा। एक पीढ़ी ने खो दिया अपना भविष्य और उनके पतन की गूंज सिर्फ उत्तर भारत नहीं, पूरे उपमहाद्वीप में अनुगूंजित हुई। अब्दाली की विजय, एक विश्वान। अहमद शाह अब्दाली ने युद्ध तो जीता, पर एक राष्ट्र को नहीं। यह विजय थी मृतकों के ढेर पर खड़ी एक नीरवता जो उसे खींच ले गई। अफगानिस्तान की उन वीरान पहाड़ियों की ओर बिखरा भारत, उभरी एक नई शक्ति। इस शून्यता में
इस रक्त रंजित बिखराव में एक नई शक्ति ने चुपचाप अपनी जड़ें जमाई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। भारत विभाजित था, घायल था, और इस अव्यवस्था में ही एक विदेशी शासन ने अपनी नींव मजबूत की। पानीपत एक त्रासदी, एक महाकाव्य। पानीपत एक त्रासदी थी, रक्त, विश्वासघात, वीरता और पतन का महाकाव्य, पर यह साथ ही एक शिक्षा भी थी जो हमें दिखाती है कि शक्ति का अहंकार, एकता की कमी और रणनीतिक कमजोरी कैसे एक संपूर्ण पीढ़ी का भाग्य बदल सकती है। आज भी पानीपत का वह रक्त रंजित सूर्यास्त इतिहास के आकाश में एक धुंधली छाया बनकर टंगा है, याद दिलाता है एक युद्ध में सिर्फ हथियार नहीं, भविष्य भी रणभूमि में उतरता है। पानीपत का तीसरा युद्ध सिर्फ एक सैन्य टकराव नहीं था, यह था भारतीय इतिहास की धारा को मोड़ देने वाला एक निर्दयी मोड़। अगर इस वीडियो ने आपको उस रक्त रंजित अध्याय को नई दृष्टि से देखने में मदद की हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में अपना विचार साझा करें, और ऐसी ही और ऐतिहासिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी का आइकन दबाना न भूलें ताकि अगली बार जब इतिहास बोले आप उसे सुनने से चूक न जाएं। क्योंकि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं होता, यह हमारी चेतना, हमारी पहचान का हिस्सा है। आइए मिलकर इतिहास को महसूस करें और उससे कुछ सीखें।